Hello everyone, welcome to the second episode of the Formula series. Today we are doing biology chapter Living World. Okay, so Living World से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखो ये दिया हुआ है ग्रोथ फीचर्स क्या होते हैं. डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक. ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर. ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये डिफाइनिंग नहीं है, क्योंकि लिविंग में इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. रिप्रोडक्शन भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, बिकॉज some beings like infertile human couples, mules, sterile worker bees do not reproduce, so it is not a defining property. Metabolism, consciousness, cellular organization, ये सब defining properties हैं. क्यों? क्योंकि metabolism seen is all unicellular and multicellular organism. Consciousness is able to respond to external stimuli. It is seen in all organisms, and only human is self-consciousness. Cellular organization एक defining property है. ये भी ऑल ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बट नॉट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब इज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग. फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इन प्लानेरिया, ये PYQ है. इन प्लानेरिया फ्लैटवर्म्स वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन. प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन कंस्टिट्यूएंट सेल्स. Similarly, properties of cell organelles are not present in molecular constituents of the organelles because they arise due to interaction between them. Okay, patients lying in coma has no self-consciousness. All living organisms, present, past, future, are linked to one another by sharing common genetic material but to varying degrees. Okay, ये living organisms की definition है. Living organisms are self-replicating, evolving, self-regulating, interactive system capable of responding to external stimuli. ये भी एक PYQ है, बहुत बार आया हुआ है. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. This refers to biodiversity. Biodiversity is what? The number and types of organisms present on Earth. Standardizing the naming of living organism so that the organism is known by same name all over the world. This process is called nomenclature. And when organism is described correctly and we know what organism the name is attached to, उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन. प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर करने के लिए ICBN ने रूल्स बताए हैं. इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. एंड एनिमल्स के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? कैरोलस लीनियस ने दिया था. अकॉर्डिंग टू दिस दो पार्ट होते हैं एक नेम में, जेनरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट. दे आर जनरली इन लैटिन. एग्जाम्पल है मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका लिन. जीनस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एज यू कैन सी, एंड स्पीशीज स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है. साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स एज यू कैन सी, दिस इज इन इटैलिक्स. एंड इफ हैंड रिटन इट शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली. ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये सारे PYQ में आए हुए हैं. नेम ऑफ द ऑथर शुड बी एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम इन एब्रीवेटेड फॉर्म. ओके, क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी. साइंटिफिक नेम फॉर दिस कैटेगरी इज टेक्सा. डॉग, कैट, मैमल, प्लांट, ये सब टेक्सा है एट डिफरेंट लेवल. Hence, based on characteristic, all living organisms can be classified into different taxa. This process is called taxonomy. टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम करेंगे तो क्या बनेगा? सिस्टमैटिक. ये क्वेश्चन भी 1000 टाइम्स आया हुआ है. व्हाट इज सिस्टमैटिक? मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी. मॉडर्न में क्या होता है? ये भी आया हुआ है. कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर आर द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी. ऐसे आ जाता है व्हाट आर द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी या हाउ मेनी, तो इसको भी याद करना इंपॉर्टेंट है. The number of common characteristic goes on decreasing from species to kingdom. Species में मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होंगे, किंगडम में सबसे कम. ऑर्डर ये होता है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम. इस ऑर्डर में होता है. स्पीशीज सबसे लोएस्ट है, फिर जीनस होता है, रिलेटेड स्पीशीज. क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि फैमिली इज बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर, और ऑर्डर का क्वेश्चन आता है कि ओनली फ्लोरल कैरेक्टर्स. फिर क्लास एंड फाइलम, डिवीजन यूज फॉर प्लांट एंड देयर किंगडम. एग्जांपल्स देख लो, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं. जो एनसीईआरटी में दिए हैं ये सारे एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं. स्पीशीज इंडिका, पार्डस, लियो, टाइग्रिस, ट्यूबरोसम, नाइग्रम, मेलेंजिना. जीनस मैंगीफेरा, मैंगीफेरा जीनस है, मैंगीफेरा इंडिका. पैंथेरा जीनस है, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस. सोलेनम भी जीनस है, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलांजिना.
Felice, ये genus है. Family Solanaceae, Convolvulaceae, Felidae, Canidae. Order Polymoneales, Carnivora, Primata. Class Mammalia. Phylum Chordata. Kingdom Animal, Plant, Fungus, Protista, Monera, ये सब आपको पता है. The word systematic is derived from Latin word systema. ये क्वेश्चन बहुत बार आया है. लैटिन, ग्रीक, ये सब ऑप्शंस में देते हैं. तो लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट सेम लेवल. ये क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है. ग्रेटर, लोअर, ये सब चेंज करके वर्ड पूछ लेते हैं. लास्ट में ये टेबल देख लो. ये टेबल से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. मैन का बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियन, जीनस इज होमो, फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम कोडेटा. हाउस फ्लाई मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का मुस्किडे, डिप्टेरा, इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा, मैंगो का, इवीट का. देखो फैमिली में क्या है कॉमन, ईडे ईडे, ये सफिक्स लगा होता है, या फिर एसी, एसी आइडे, इससे आप फैमिली को आइडेंटिफाई कर सकते हो. ऑर्डर में एल्स लगा होता है मोस्टली, तो आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो. क्लास आपको पता है मैंगो डाइकोट है, वीट मोनोकोट है, एंड फाइलम है एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म. So this is an important table. Remember it. Okay, so now your living world is completed. Thank you for watching. Stay tuned and please subscribe for more videos and more episodes of Formula series. Bye bye.